अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा खबर है जो एक काज़िब ने शेयर की है। अक्सर ये साहब प्रोपेगेंडा करते पाए जाते हैं, झूठ फरावानी से लिखते हैं। इन्होंने लिखा है कि जी इमरान खान ने बात करने की इजाज़त दे दी है बैरिस्टर गौहर को कि शहबाज शरीफ साहब से बात की जाए। इस स्टोरी पर बात करेंगे कि कितना एक वज़न है। दूसरी जानिब जनाब जो निज़ाम इस टाइम बनाया जा रहा है, फवाद चौधरी की बड़ी प्यारी सी ट्वीट थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरे ज़हन में थी करनी है, लेकिन वो ट्वीट बड़ी अच्छी थी कि बंद कमरों में फैसले किए जा रहे हैं। 40 साल इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत रखा शरीफ ख़ानदान और जरदारी खान को, अब अगले 40 ख़ानदान के बच्चों को मुसल्लत रखने का प्लान बनाया जा रहा है। ये बंद कमरों के जो फैसले हैं ये फ़ौरन से पहले बंद होने चाहिए। आई कुडंट एग्री मोर विद दिस। फवाद चौधरी साहब ने जो भी बोला है इससे, और साथ साथ जनाब एक माजी का मकरू किरदार, स्याह किरदार, गंदा किरदार, गलीज किरदार, वो वापसी की तैयारियों में लगा हुआ है। कुछ खबरें मिल रही हैं जनाब, मुंह खोले बैठा है कि कोई रातब मिल जाए उसको। मैं तो 2-3 दिन से मैं तो स्टोरी पे बात जो करना चाह रहा हूँ, मेरा तो बस नहीं चल रहा। मैं तो नवाज शरीफ की इंजीनियरिंग टेक्निक्स पे बात करूँ, क्वांटम फिजिक्स पे बात करूँ, उनसे सवाल करूँ कि सर JF-17 का थ्रस्टर आपने इतना अच्छा कैसे रखते हैं कि शूं करके उड़ जाता है, JP-5 इसमें डलता है, वो आपने कैसे ये सुराग लगाया कि जी JP-5 डालना है इसमें, और जनाबे वाला ये एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम आपने कैसे बिल्ड किया है इसका। आपको पता है, मुझे मालूम हुआ है कि जो वो एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब साहब हैं, उनके जो JF-17 थंडर है उनकी चेन को ग्रीस नवाज शरीफ साहब ने ही लगाई थी। मैंने रात को शेयर की थी ये बात सोशल मीडिया पर। 5 मिनट टोटल लगाते हैं, छोटा 12 नंबर का पाना लेके पूरे JF-17 के नट बोल्ट कस देते हैं मियाँ साहब। फारिग टाइम में आजकल फारिग होते हैं, रायविंड में बैठ के उन्होंने कोई 17 मॉडल बनाए हैं जहाज़ों के जो उड़ाते रहते हैं, कागज़ के हैं वो, उनको अभी वो फौलादी बना देंगे जल्द ही। लेकिन क्या करें, मजबूरी है पब्लिक की, पब्लिक बात आगे की करना चाहती है। जनाबे वाला शर्मनाक किरदार तहरीक इंसाफ का जो सामने आ रहा है, अब हकीकत क्या है इस खबर की वो मैं आपको समझाए देता हूँ। अमन पसंद आदमी है बैरिस्टर गौहर साहब, अमन की बात करते हैं, अमन की फाख्ता हैं, गांधी जी के बांदर हैं, एक चपेड़ मारो तो दूसरा गाल आगे करने पे बिलीव करते हैं। इमरान खान, मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान के सामने उन्होंने रखा जनाबे वाला के शहबाज शरीफ साहब ने पेशकश की है बातचीत की, तो हमें करनी चाहिए बातचीत। मेरी इत्तला के मुताबिक, और ये पहले भी मैंने आपको इत्तला दी थी इसी तरह की, जब गंडापुर और आजम सवाती साहब ने कहा था इमरान खान कभी भी मना नहीं करते कि बातचीत नहीं करें, नहीं करनी चाहिए, ख़त्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इमरान खान साहब ने इस पर भी यही बोला कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम लोगों ने करके देखनी है बातचीत तो करके देख लो, मगर इसका फ़ायदा कोई नहीं है, आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। ये कोई इजाज़तनामा नहीं है। इमरान खान साहब बारहा ये कह चुके हैं शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं है। आपको भी पता है इस बात का, मुझे भी पता है इस बात का, सबको पता है इस बात का कि शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं है। खुद शहबाज शरीफ को भी पता है इस बात का, अल्लाह के हुक्म से वो कोई अपने आप को दबंग प्राइम मिनिस्टर बना के पेश भी नहीं करते। नहीं पता तो इनको नहीं पता। अब ये कह रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट हमें हांका कर रही है, हमारा हमें गाइड कर रही है कि आप जाएं, आप शहबाज शरीफ से बात करें, वहां से ही रास्ता खुलेगा। तो ये वो रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये रास्ता इस तरह नहीं खुलेगा। मेरी ख्याल है, मेरी इतला है, मेरी मालूमात है। कमज़ोरी का मुजाहिरा कर रहे हैं तहरीके इंसाफ वाले, यकजुबान होकर एहतजाज की बात नहीं करते, रेजिस्टेंस की बात नहीं करते। आपने देखा होगा कैसे कल मरीम नवाज शरीफ साहिबा, मेरी अजीम लीडर, जो J10C की प्रोजेक्ट डिज़ाइनर होंगी, ज़ाहिर बात है अगर मियाँ साहब जहाज़ बनाते तो ये थोड़ा डिज़ाइनर तो ये भी होंगी ना, बीच में कलर बताती होंगी कि सर सर्कल ब्लैक वाला इधर लगाना है जहाज़ का। मुझे नहीं मालूम वो क्यों लगाए जाते वैसे। नफरत अंगेज़ तकरीर, हनीफ अब्बासी साहब, ये शहबाज शरीफ साहब के प्यारे वज़ीर हैं। हनीफ अब्बासी साहब बहुत पसंद है उनको, इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें तरले करके इनको वज़ीर बनाया शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने भी जहर उगला कि हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े ये हैं, हम बड़े वो हैं। ठीक है, बल्कि बोंगियाँ भी मार रहे थे कि जनाब जैसे मुझे इंडिया, मेरी बेटी ने आके बताया कि बाबा भारत ने हमला कर दिया हम पे, तो मैंने कहा तू छड़, हम ले लूँ, पहले तरबूज लेके आ। हमारे वज़ीर अगर नून लीग का वज़ीर होगा तो इसी लेवल की गुफ्तगू की उससे तवक्को की जानी चाहिए, उनके IQ के, मेंटल कैपेबिलिटीज़ के एन मुताबिक है। तो जनाब ये कहानी थी बातचीत की जो इमरान खान साहब ने कही है। और इस बातचीत से आप ये मत भूलिएगा कि जनाब ये तहरीक इंसाफ को उनका जायज़ हक देने की बात की जा रही है, या स्पेस देने की बात की जा रही है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये बेवकूफ़ बन रहे हैं। गंडापुर साहब की आप हरकत आपने कल देख ली कि जी वो कासिम और सुलेमान जो इमरान खान के साहबजादे हैं, उनका AI वाला ये इंटरव्यू है। जमैमा खान साहिबा ट्वीट कर चुकी, मेरे बेटों का इंटरव्यू आप ज़रूर देखिए, आवाज़ उठाइए। क्रिस्टीन अमानपुर
वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन जर्नलिज्म इन द वर्ल्ड, वो ट्वीट कर चुकी हैं इसके बारे में। गंडापुर के ज़बान पे फालिज है, वो उनकी उंगलियां जो हैं अकड़ गई हैं, बर्फ़ की हो गई हैं, वो आवाज़ नहीं उठा सके। तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इन ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं कर सके, मजबूर हैं बेचारे। कई दफ़ा ऐसा होता है, गंडापुर साहब बैठे होते हैं, वो बड़ी सख्त कोई बात ट्वीट करने लगते हैं, लेकिन उनका ये वाला जो अंगूठा है ये काम छोड़ जाता है, ये ऐसे आकड़ जाता है। जी मैंने देखा आपने, अंगूठा बड़ा सख्त है, ऐसे आकड़ जाता है उसका। ये अंगूठा चलता है उनका, लेकिन इससे जोर नहीं लगता। यहाँ पर जो है ना उनके, कोई किसी ने काला जादू किया हुआ है गंडापुर साहब के, तो वो ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं। जब तक वो सोचते हैं कि मैं कोई हक बात पे ट्वीट कर दूं, उनके हाथ ऐसे रहते हैं। जैसे ही वो कहते हैं जी मैं लिखना चाहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, तो उनकी सारी उंगलियां यूं चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये गंडापुर साहब की बीमारी है, इसका इलाज तरीके इंसाफ वाले ही कर सकते हैं, बेहतरीन इलाज होगा। दूसरा, फवाद चौधरी का खदशा बिल्कुल जायज़ है। अदालतें जो चल रही है, मोहम्मद अली मज़र साहब जो हैं, एक जज साहब हैं, वो इस बात पे राज़ी हैं कि जनाब ये डोगर साहब जो हैं सबसे सीनियर हैं, इनको ही चीफ जस्टिस बनना चाहिए। लग कुछ ऐसा ही रहा है। अंदरूने खाना कुछ रेजिस्टेंस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये जजेस इंसाफ देने वाले जजेस नहीं हैं। ये जो हैं ये टिले माठे से एक बेकार किस्म के जजेस हैं, बदनुमा दाग हैं ये जजों के नाम पर। दुनिया में मिसालें इनकी दी जाएंगी, और आप बिल्कुल ज़रूर याद रखिएगा, इनकी मिसालें दी जाएंगी जनाब के हमने इस किस्म के जज भी पाकिस्तान में देखे हैं, रखे हैं। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं, हम लोग अपनी ज़िंदगी में ही देखेंगे। अमीनुद्दीन, याया अफरीदी, ये मोहम्मद अली मज़र, ये कैसे एक स्याह तारीख़ का हिस्सा बनेंगे, कैसे ये मुंह छुपाते फिरेंगे। इनके जो बंदूखेल साहब, ये दूसरे इनके जो दामाद शामाद जो शोए मारते फिरते हैं, जो लैंड क्रूज़र पराडो शहरों में लेके फिरते हैं, कैसे वो मुंह छुपाते फिरेंगे, क्योंकि इंसाफ ये दे नहीं सकते। तो अब ये सारा सेटअप जो फील्डिंग लगाई जा रही है, वो लगाई जा रही है जनाबे वाला किसी तरीके से बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ को कौम का लीडर बना के उन पर प्लस्तर किया जा सके। क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि स्पाइनलेस किस्म के लोग हो चुके हैं, जो इनका कोई छोटा मोटा डंग डुंग था वो हमने निकाल दिया है, बोलने के काबिल नहीं है, चलने के काबिल नहीं है। वो मुन्ना भाई MBBS देखिए ना आपने, जिसमें वो कहता है सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर सकता, सब्जेक्ट कुछ बोल नहीं सकता, सब्जेक्ट सुनता है लेकिन वो महसूस नहीं कर सकता। ये वो सब्जेक्ट है सारे के सारे मुन्ना भाई MBBS वाले। अब इनके बच्चों को हम पे मुसलत करना है, फवाद चौधरी साहब एक्सप्लेन करेंगे, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, वो शाम के व्लॉग के लिए रखते हैं, उस पर क्या बात करनी। लेकिन एक जो बात मैं 2 लफ्ज़ों की करना चाह रहा हूं, जिसको मैं चाहता हूं कि मेरे दिमाग में 4 लफ्ज़ आए। एक मकरू आदमी, तारीख का गंदा किरदार, गलीज किरदार, घटिया किरदार, वो है काजी फायज ईसा। ठीक है, ये काजी भी है, ये फायज भी है, ये ईसा भी है, लेकिन ये मनूस है, ये मकरू है, ये गोबर की पैदावार है। आज इसने एक आर्टिकल लिखा है, जाहिद किशकोरी साहब सहाफ़ी हैं बड़े प्यारे से, उन्होंने शेयर किया हुआ था, काजी इज़ बैक। मैंने उस पर कॉमेंट भी किया, मैंने कहा हु वॉन्ट्स टू रीड दिस शिट, ये जो गंद लिख रहे हैं किसको इंटरेस्ट है। ये तारीख के मकरू किरदार, ये अपनी CV पेश कर रहा है। आज आप वो आर्टिकल अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, मैं पढ़े बगैर आपको बता सकता हूँ। काजी घात लगाए बैठा है, कई ओहदे इधर उधर खाली फिर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए जनाब, ये बन जाए। वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब आपने देखे थे ना, जो हक और सच की जंग लड़ रहे थे, फिर एक ओहदा उनको मिला है और हक भी बंद हो गया उनका, सच भी बंद हो गया और चुप करके बैठ गए। ये इस तरह के लोग बड़े सारे आपको मिलेंगे। तो काजी जो है ना, ये घात लगाए बैठा है, ये आना चाह रहा है, ये CV पेश कर रहा है, मेरे पास मालूमात है। ये कह रहा है मैंने इतनी सर्विस दी थी, मुझे सदर पाकिस्तान नहीं बनाया, कुछ मुझे दो। ये मांग रहा है, गवर्नर बन सकता है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी पे नज़रें जमाए बैठा है, 17वीं तरमीम 27वीं तरमीम का इंतज़ार कर रहा है, इसके लिए कोई जगह बने। तो होशियार रहिएगा, क्योंकि ये घातक शिकारी, ये घटिया इंसान, ये जहरीला सांप एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के आइन और कानून को डसने के लिए वापस आने की कोशिश ज़रूर करेगा। हम बाय फोर्स नहीं रोक सकते पाकिस्तानी अवाम, मुंह से इसको, मुंह के फायर कर करके इसको ज़रूर आपने घायल करना है। कम अज़ कम बुरे को मुंह पे बुरा बोलना चाहिए। मैं उस बेकरी वाले, वो क्या बेकरी का नाम है मैं भूल गया, क्रस्टीज़ का वो जो लड़का है, मैं सलाम पेश करता हूँ, उसने लानत भेजी इसके मुंह पे मज़ीद लानत भेजी है, बल्कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जाएँ तो थूक भी देना चाहिए इसके मुंह पे। इसने अरशद साहब का केस ख़राब करने की भरपूर कोशिश की। मुझे पता है 2 मनहूस घटिया किस्म के सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर साथ इसके मिले हुए थे, जो एक काले चैनल पे बैठा होता है आजकल अपनी गंदी शक्ल लेकर। उनके नाम भी आने वाले दिनों में आपको मालूम पड़ते चले जाएंगे। मैं पर्दा रख लेता हूँ कि कोई बात नहीं, लेकिन ये घटिया लोग वो हैं
जो अपने ज़रा से फ़ायदे के लिए एक बड़ी से बड़ी लोगों की कुर्बानी ज़ाया कर देते हैं। खैर, काले चैनल से याद है, 4-6 महीने में आपको ये भी पता चल जाएगा कि काला चैनल अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। अंजाम बड़ी जल्दी बड़ा दर्दनाक सामने आने वाला है। जिन जिन लोगों ने अय्याशियां पट ली हैं, मालो दौलत बना लिया है, साइड पर हो जाएं जनाब, वक्त आ गया है। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।